नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सल मोटिवेशन एआई चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसे लोग दुनिया का असली आयरन मैन कहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में अनगिनत असफलताओं का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में गिने जाते हैं। वो टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी, पेपैल जैसी कंपनियों के जनक हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफ़र आसान नहीं था। बहुत लोग एलॉन मस्क को केवल उनकी सफलता की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनकी सफलता की नींव उनकी असफलताएं ही थीं। और यही कारण है कि आज हम इस वीडियो में एलॉन मस्क की फेलियर से सीखकर सफलता का रास्ता समझेंगे। बचपन से चुनौतियों की शुरुआत। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। बचपन में वे बहुत शांत और अलग-थलग किस्म के बच्चे थे। वे किताबों की दुनिया में जीते थे। एक बार तो उन्होंने पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ डाली थी। लेकिन स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें बुली किया जाता था। पहला सबक: अगर बचपन में लोग आपको कमजोर समझते हैं तो ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर ताकत पैदा करने का एक शुरुआती कदम है। Zip2 की असफलता। एलॉन मस्क की पहली कंपनी का नाम था Zip2। ये एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी। शुरू में किसी ने इसमें निवेश नहीं किया। लोग हंसते थे कि कौन इंटरनेट पर बिजनेस करेगा। कई बार एलॉन और उनके भाई किम्बल मस्क को ऑफिस में ही सोना पड़ता था, क्योंकि किराया देने के पैसे नहीं होते थे। लेकिन एलॉन ने हार नहीं मानी। Zip2 आखिरकार कॉम्पैक्ट कंपनी ने खरीद ली और एलॉन को पहली बार करोड़पति बना दिया। हालांकि यहां भी उन्हें बड़ा झटका लगा, क्योंकि अपनी ही बनाई कंपनी के फैसले लेने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। दूसरा सबक: कभी-कभी आपको अपनी ही बनाई चीज से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो उस हार से और बड़ा सपना देखे। पेपैल माफिया और धोखे का स्वाद। Zip2 के बाद एलॉन ने एक और कंपनी बनाई, X.com। ये ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट कंपनी थी जो आगे चलकर पेपैल बनी। शुरू में पेपैल को बहुत आलोचना मिली। निवेशक कहते थे कि लोग कभी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। एलॉन को उनकी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया, जबकि वही उसका संस्थापक थे। सोचिए, आप अपनी मेहनत से कुछ बनाओ और फिर लोग आपको किनारे कर दें। तीसरा सबक: दुनिया आपकी मेहनत का फायदा उठाकर आपको धोखा दे सकती है, लेकिन असली जीत तब है जब आप उस धोखे को ही अपनी नई उड़ान का ईंधन बना लें। स्पेसएक्स, असफलताओं का साम्राज्य। अब आते हैं उस जगह जहां एलॉन मस्क की सबसे बड़ी असफलताएं और सबसे बड़ी जीत छिपी हुई हैं। एलॉन मस्क ने पेपैल से कमाए पैसे से स्पेसएक्स शुरू की। उनका सपना था इंसान को मंगल ग्रह यानी कि मार्स तक पहुंचाना। लेकिन दोस्तों, ये सफर आसान नहीं था। पहला रॉकेट लॉन्च किया, फेल हो गया। दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, फिर फेल। तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, एक और बार फेल। अब हालत ये थी कि एलॉन मस्क कंगाल होने की कगार पर पहुंच गए थे। लोग कहते थे, ये पागल हो गया है, रॉकेट कोई खिलौना नहीं है। यहां तक कि उनके दोस्त और निवेशक भी उनसे दूर भागने लगे थे। लेकिन एलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। 2008 में, जब उनकी जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी थी, स्पेसएक्स के पास केवल एक ही आखिरी रॉकेट बनाने के पैसे बचे थे, और उसी आखिरी मौके पर उन्होंने फैल्कन 1 को लॉन्च किया और वो सफल रहा। यही वो मोड़ था जिसने स्पेसएक्स को नासा का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। चौथा सबक: कभी भी आखिरी मौके को हल्के में मत लेना। कभी-कभी वो आखिरी कोशिश आपको हमेशा के लिए बदल देती है। टेस्ला और संघर्षों की आग। बिजली के झटके में टेस्ला की शुरुआत और चुनौतियां। स्पेसएक्स की मुश्किलें अभी कम भी नहीं हुई थीं कि एलॉन मस्क ने एक और पागलपन भरा सपना देखा, इलेक्ट्रिक कार बनाने का। 2003 में टेस्ला मोटर्स की नींव रखी गई। उस समय कार इंडस्ट्री पर पेट्रोल और डीजल का दबदबा था। कंपनियां मानती थीं कि इलेक्ट्रिक कार कभी सफल नहीं होंगी। टेस्ला ने 2008 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला रोडस्टर लॉन्च की। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था।
कार की बैटरी बार बार फट जाती थी, डिलीवरी टाइम बहुत लंबा हो जाता था। लोग मजाक उड़ाते थे कि यह कार कभी मार्केट में टिक नहीं पाएगी। कंपनी पर करोड़ों डॉलर का कर्ज चढ़ जाता था। इलॉन मस्क ने अपनी पूरी जमा पूंजी टेस्ला में लगा दी, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि 2008 में इलॉन मस्क लगभग दिवालिया हो गए। सबक नंबर 5, अगर आपका सपना बड़ा है तो उसके लिए आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। सपने कभी आसान रास्ते से पूरे नहीं होते। दिल में तूफान। साल 2008 इलॉन मस्क की जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था। एक तरफ स्पेसएक्स के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे, दूसरी तरफ टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी, और इसी दौरान उनकी शादी भी टूट गई। इलॉन मस्क डिप्रेशन की हालत में पहुंच गए। उन्होंने खुद कहा था कि उस समय मैं सबसे अंधेरी सुरंग में था, मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही वो वक्त था जब इलॉन मस्क ने हार मानने के बजाय खुद को और मजबूत बनाया। आलोचना और मजाक। इलॉन मस्क को हमेशा मीडिया और लोगों की आलोचना झेलनी पड़ी। लोग कहते थे, टेस्ला का कोई भविष्य नहीं है, स्पेसएक्स तो बच्चों का खेल है, इलॉन मस्क सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहा है। कई बार न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छपती थीं, टेस्ला इज अ फेलियर, स्पेसएक्स विल शट डाउन सून। लेकिन इलॉन मस्क ने कभी इन आलोचनाओं को दिल से नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने कहा, अगर कुछ बहुत जरूरी है तो आपको उसे करना ही चाहिए, चाहे हालात आपके खिलाफ ही क्यों ना हों। सबक नंबर 7, लोग चाहे जितना भी आपका मजाक उड़ाएं, अगर आपके पास विजन है तो एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। पैसे की किल्लत और उधारी का दौर। 2008 के आखिर में इलॉन मस्क के पास पैसे खत्म हो चुके थे। उन्हें अपने दोस्तों से उधार लेकर घर का खर्च चलाना पड़ता था। लेकिन फिर 2 बड़ी खुशखबरियां आईं। पहली, नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। दूसरी, टेस्ला को निवेश मिला और कंपनी बच गई। यानी सबसे अंधेरी रात के बाद आखिरकार सुबह हुई। सबक नंबर 8, कभी हार मानकर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगला कदम ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। टेस्ला का इतिहास रचने का सफर। टेस्ला धीरे धीरे दुनिया की सबसे इनोवेटिव कार कंपनी बन गई। आज टेस्ला की कारें मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। इलॉन मस्क ने साबित कर दिया कि अगर आपका विजन साफ है तो पूरी इंडस्ट्री बदल सकती है। सबक नंबर 9, दुनिया बदलने वाले लोग वही होते हैं जो दुनिया के ताने सुनकर भी अपने सपनों पर टिके रहते हैं। इस हिस्से से हमें सीख मिलती है कि सपने देखने से पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। सफलता से पहले आपको दिवालिया और अकेला होना पड़ सकता है। लोग आपको धोखा देंगे, लेकिन आपका विजन आपको बचा लेगा। आलोचना झेलने के बाद ही आप इतिहास रच सकते हैं। नए सपनों और नई असफलताओं की कहानी। न्यूरालिंक, दिमाग और मशीन का मेल। एलॉन मस्क हमेशा बड़े सपने देखते हैं। उनका मानना है कि एक दिन इंसान और मशीन का ऐसा मेल होगा जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुकाबला कर सकेंगे। इसी सोच से उन्होंने न्यूरालिंक कंपनी बनाई। इसका मकसद है इंसान के दिमाग में एक चिप लगाकर लकवाग्रस्त लोगों को चलने फिरने की क्षमता देना, अंधों को देखने की शक्ति देना और दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन बनाना। लेकिन न्यूरालिंक का सफर बेहद मुश्किल रहा है। शुरुआत से ही वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इसकी आलोचना की। कई बार पशुओं पर किए गए टेस्ट असफल रहे। मीडिया ने आरोप लगाया कि कंपनी जानवरों पर क्रूरता कर रही है। अमेरिका की सरकारी एजेंसियां भी बार बार इसकी जांच करती रहीं। एलॉन मस्क ने खुद माना कि न्यूरालिंक की पहली कई कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज न्यूरालिंक धीरे धीरे इंसानों पर भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रही है। सबक नंबर 10, अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो शुरुआत में दुनिया आपको पागल कहेगी, लेकिन वही पागलपन भविष्य को बदल सकता है। द बोरिंग कंपनी, मजाक से हकीकत तक। एलॉन मस्क अक्सर मजाक में भी बड़े आइडिया सोच डालते हैं। लॉस एंजलिस की ट्रैफिक से परेशान होकर उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आई विल बिल्ड अ बोरिंग कंपनी। लोगों ने समझा कि यह मजाक है, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने सचमुच द बोरिंग कंपनी शुरू कर दी। इसका मकसद था जमीन के नीचे टनल बनाकर ट्रैफिक की समस्या हल करना, हाइपरलूप जैसी तेज रफ्तार यात्रा लाना। लेकिन शुरुआती प्रोजेक्ट्स असफल रहे। टनल बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आया, टेक्निकल दिक्कतें आईं, हाइपरलूप प्रैक्टिकल तौर पर सफल नहीं हो पाया। लोगों ने मजाक उड़ाया, इलॉन मस्क केवल गड्ढे खोद रहा है।
लेकिन यही कंपनी बाद में फ्लेम थ्रोवर बेचकर करोड़ों डॉलर कमा गई और आज भी नई तकनीकों पर काम कर रही है। 10 सबक नंबर 11। कभी कभी आपका मजाक भी आपकी ताकत बन सकता है, बशर्ते आप उसे गंभीरता से मेहनत में बदल दें। ट्विटर एक्स सबसे विवादित कदम। एलॉन मस्क ने 2022 में ट्विटर को लगभग $44 बिलियन में खरीद लिया। उन्होंने वादा किया कि वो इसे फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बनाएंगे। लेकिन यहां भी असफलताएं और विवाद कम नहीं थे। खरीदते ही उन्होंने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए पैसे लेने का फैसला हुआ, जिस पर भारी आलोचना हुई। कई बड़ी कंपनियों ने ट्विटर पर विज्ञापन देना बंद कर दिया। प्लेटफॉर्म की पॉलिसी बदलने पर लगातार मीडिया ने एलन मस्क को निशाने पर लिया। कई लोग कहने लगे कि एलन मस्क ने ट्विटर खरीदकर अपनी सबसे बड़ी गलती की है। आज ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रखा गया है। हालांकि ये अभी भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन एलन मस्क का विश्वास है कि ये आगे चलकर एक एवरीथिंग ऐप बनेगा, जैसे कि चीन का वीचैट। धी सबक नंबर 12। हर फैसला तुरंत सही नहीं लगता, लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है तो वक्त ही उसकी असली कीमत तय करेगा। स्टारलिंक असफलताओं से उभरती सफलता। एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका मकसद था दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना। शुरुआत में लोगों ने कहा, यह नामुमकिन है। हजारों सैटेलाइट लॉन्च करना पागलपन है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। शुरुआती सैटेलाइट्स कई बार लॉन्च के दौरान नाकाम रहे, लेकिन आज स्टारलिंक दुनिया के सबसे बड़े सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क्स में से एक है और युद्धग्रस्त इलाकों से लेकर गांवों तक इंटरनेट पहुंचा रहा है। धी सबक नंबर 13। हर नई तकनीक पहले असफल होती है, लेकिन धैर्य और निरंतरता से वही इतिहास बदल देती है। इस हिस्से से सीख। एलॉन मस्क के न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी, ट्विटर और स्टारलिंक के अनुभव हमें ये सिखाते हैं। 1. बड़ा सपना हमेशा आलोचना और असफलताओं से गुजरता है। 2. मजाक उड़ने के बाद ही आइडिया ताकतवर बनता है। 3. गलतियां भी भविष्य की सही दिशा तय कर सकती हैं। 4. जब आप बार बार गिरते हैं तभी असली क्रांति जन्म लेती है। फेलियर से सक्सेस का पूरा सफर और लाइफ लेसन्स। असफलताओं से भरी हुई यात्रा। अगर हम एलॉन मस्क की जिंदगी को शुरू से देखें तो हमें एक पैटर्न मिलता है। बचपन में बुली होना, अकेलापन सहना, ज़िप2 में मेहनत करके भी कंपनी से बाहर कर दिया जाना, पेपाल से निकाल दिया जाना, स्पेसएक्स के 3 रॉकेट फेल होना, टेस्ला के दिवालिया होने की कगार तक पहुंचना, 2008 में निजी जिंदगी और बिजनेस दोनों का टूट जाना, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी और ट्विटर पर आलोचनाओं की बौछार। हर बार हर असफलता के बाद एलॉन मस्क गिरते जरूर थे, लेकिन रुकते कभी नहीं थे। सबक नंबर 14। असफलता का मतलब है कि आप रास्ते में हैं। सफलता का मतलब है कि आपने रुकना नहीं सीखा। एलॉन मस्क की जिंदगी से 10 बड़ी सीख। बड़ा सपना देखो। एलॉन मस्क ने कभी छोटे सपने नहीं देखे। जब लोग इलेक्ट्रिक कार को खिलौना मानते थे, उन्होंने टेस्ला बनाई। जब लोग मंगल पर जाना असंभव मानते थे, उन्होंने स्पेसएक्स बनाई। सीख, सपना जितना बड़ा होगा, मेहनत उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन बड़ा सपना ही आपको बड़ा इंसान बनाएगा। असफलता को अपनाओ। एलॉन मस्क कहते हैं कि फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। यानी अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सीख, असफलता को डर के बजाय दोस्त बना लो। तीसरा, आखिरी मौके तक लड़ो। 2008 में जब एलॉन मस्क के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बचा था, उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वो चौथी कोशिश छोड़ देते तो आज स्पेसएक्स अस्तित्व में नहीं होता। सीख, आखिरी कोशिश ही आपको इतिहास में जगह दिला सकती है। चौथा, आलोचना को नजरअंदाज करो। मीडिया और लोग हमेशा एलॉन मस्क का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अगर वो आलोचना सुनकर रुक जाते तो टेस्ला और स्पेसएक्स कभी सफल न होते। सीख, दुनिया के शोर को नजरअंदाज करो और अपने विजन पर फोकस करो। पांचवा, निजी जिंदगी की मुश्किलों से मत डरना। एलॉन मस्क ने निजी जिंदगी में भी बहुत झटके खाए। शादी टूटना, बच्चों को खोना, मानसिक तनाव, लेकिन उन्होंने इन्हें अपनी मंजिल रोकने नहीं दिया। सीख, निजी समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका मकसद उससे भी बड़ा है तो आप जीत जाओगे। छठा, रिस्क लेने से मत डरो।
इलॉन मस्क ने अपनी सारी संपत्ति टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दी। उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट इन इट फॉर मनी, आई एम इन इट टू चेंज द फ्यूचर। सीख, सही मकसद के लिए लिया गया रिस्क कभी बेकार नहीं जाता। 7वां, सीखते रहो। इलॉन मस्क ने खुद रॉकेट साइंस किताबें पढ़कर सीखी। वो हर दिन घंटों तक पढ़ते हैं। सीखने की आदत आपको किसी भी फील्ड में मास्टर बना सकती है। 8वां, टीम बनाओ और लोगों को प्रेरित करो। इलॉन मस्क अकेले सब कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने बेहतरीन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की टीम बनाई और उन्हें विजन से प्रेरित किया। सीख, अगर आपका सपना बड़ा है तो अकेले मत चलो, टीम के साथ चलो। 9वां, लंबा सोचो, छोटा नहीं। इलॉन मस्क का हर प्रोजेक्ट आने वाले 50-100 साल को ध्यान में रखकर होता है। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करते हैं। सीख, छोटी जीतों से संतुष्ट मत हो, बड़ा सोचो। 10वां, हार मत मानो। इलॉन मस्क का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है। विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। सीख, हार मान लेना असली असफलता है, कोशिश करना ही असली जीत है। हमारी जिंदगी में इलॉन मस्क की सीख कैसे अपनाएं? अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में इलॉन मस्क की इन सीखों को कैसे लागू करें। अपने सपनों की पहचान करो, जो दिल कहे वही करो, समाज क्या कहता है उस पर मत रुको। असफलताओं से घबराओ मत, हर बार असफल होने पर उसे एक सबक समझो। लगातार मेहनत करो, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, सीखने की आदत डालो, नई चीजें पढ़ो, सीखो, आजमाओ, रिस्क लो। अगर सही लगता है तो डरो मत, आखिरी कोशिश तक डटे रहो, कभी बीच में हार मत मानो। दुनिया की आलोचना को इग्नोर करो, सबको खुश करना असंभव है, इसलिए अपने विजन पर ध्यान दो। लॉन्ग टर्म सोच रखो, सिर्फ आज नहीं, आने वाले कल के लिए काम करो। निष्कर्ष, इलॉन मस्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर गुजरता है। हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो सपनों को पागलपन की हद तक सच करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो याद रखिए, इलॉन मस्क की तरह असफलताओं से डरना नहीं, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना है।